जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा और बहुतों का क्लियर भी हुआ होगा। जिनका क्लियर हो गया, मैनी कांग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट। जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एक महीना बचा हुआ है, डट करके मेहनत करनी है। अब वही एक महीने को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि आपका जेई में स्कोर कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शिवम महेश्वरी, आई एम फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी परस्यूइंग माय बीटेक। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अगले सेशन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है या बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो रखी है, या बोल सकते हैं 12th लेवल तक की आपने पढ़ाई कर रखी है और इस वीडियो का थंबनेल देख करके कि हाउ टू क्रैक जेई इन 1 मंथ, उस पर क्लिक करके इस वीडियो में आकर के मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया एक महीने के अंदर क्या क्या ऐसा करें जो हमारा जेई निकल जाए। तो माफ करना भैया, ये वीडियो उनके लिए नहीं है क्योंकि जेई हलवा नहीं है। दिल पे मत लेना यार, क्योंकि जेई की वास्तव में एक महीने के अंदर प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो एक ही महीने में जो मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ क्या क्या करना चाहिए वो देख करके आप हाँ एक डिसेंट स्कोर तो ला सकते हैं, बट जो एक गुड रैंक होती है ना, गुड परसेंटाइल होती है 9, वो लाना मुश्किल हो सकता है। तो दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा था। जेई हलवा वैसे वास्तव में नहीं है। एक महीने के अंदर बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। हाँ, भले ही आप इस वीडियो को देख लो, वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपके काम की है और बहुत सारी चीजें आप सीख करके जाओगे। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जेई वास्तव में एक महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं? यस और नो? चलो इसका आंसर हम इस वीडियो के एंड में देते हैं। जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको सेटिस्फाइड आंसर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। यस और नो दोनों ही आपको मिल जाएंगे, तो बने रहना वीडियो में। हाँ, एक और बात करेंगे, आपका माइंड आपके साथ किस तरीके से गेम खेलता है, ये चीट करता है, वो भी इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। पहले एक महीने के बारे में जान लो, क्या क्या करना है आपको, उसके बाद हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, हम इसको इस तरीके से समझते हैं। हमारे पास है 2 स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास श्याम और एक है हमारे पास राम। दोनों के पास ही एक महीना है और अगले सेशन देने वाले हैं। राम का स्कोर हुआ 98 परसेंटाइल, लेकिन श्याम का स्कोर हुआ 90 परसेंटाइल। इन दोनों को टाइम तो सेम मिला था। क्या इन दोनों ने अलग अलग चीजें करी? क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस रहा जिन्होंने इनके जेई रैंक पर या जेई परसेंटाइल पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया? तो राम की हम बात करेंगे बिल्कुल एंड में। पहले बात कर लेते हैं श्याम ने ऐसा क्या क्या किया होगा, तो प्रकाश डालते हैं इसके ऊपर। तो देखो, तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो तीनों के चैप्टर्स हैं 15 टोटल चैप्टर्स कितने हुए? 45 चैप्टर्स हो गए। अब श्याम ने क्या किया, एक महीने पहले सारे चैप्टर कवर कर लिए। 45 चैप्टर बनते हैं, 45 में से 35-36 चैप्टर उसने कवर अप कर लिए। अब बचे कितने चैप्टर? 8 या 9 चैप्टर बचे। अब वो सोच रहा है कि एक महीना मेरे पास तो है, एक महीने में मैं ये 8-9 चैप्टर्स को कवर कर लूंगा क्योंकि मैंने 35-36 मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट तो कर ही लिया है। अब ये जो बचा कुछ है एक महीने में बिल्कुल आराम से करूंगा, बिंदास होकर के करूंगा। तो सबसे बड़ी गलती एक ये होगी उसकी, उसने जो 9 चैप्टर्स बचे थे उस पर फोकस किया, वो उसने चैप्टर्स कवर अप करे और आखिर में थोड़ा बहुत टाइम बचा भी होगा तो उसने पीवाईक्यूज लगा लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैंने सिलेबस भी कवर कर लिया, पीवाईक्यूज भी लगा लिए और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है उसकी परसेंटाइल आती है, वो देखता है 90 परसेंटाइल। हाँ, उसने जब प्रिपरेशन करी होगी उस टाइम पर तो मेहनत करी होगी, बढ़िया से प्रिपेयर किए होंगे, चैप्टर्स अच्छे से किए होंगे, इस वजह से उसके डिसेंट स्कोर भी आ गया 90 परसेंटाइल। तो राम का जो 98 परसेंटाइल रहा था वो किस तरीके से रहा था, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो उसने फॉलो किया और उसका स्कोर 98 परसेंटाइल आ गया। तो देखो, सेकंड सेक्शन के लिए अगर आज से हम बात करें, ठीक एक महीना आपके पास रहता है। एक महीना यानी कि सिर्फ 30 दिन रहते हैं। तो इस 30 दिन को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राम बनना चाहते हैं या श्याम बनना चाहते हैं, ये पूरा डिसाइडिंग फैक्टर आपका बना सकता है जेई का स्कोर। तो किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उतारना आपको अपनी लाइफ में खुद पड़ेगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा उतारने, सिर्फ आप ही को करना पड़ेगा। तो देखो, आपके पास 30 दिन रहते हैं। अब इस 30 दिन में क्या क्या करना है? सबसे पहले आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बना लो, एटलीस्ट 15 से 17 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप रियली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं इतना। 15 से 17 घंटे सिर्फ पढ़ने पर देने हैं, सेल्फ स्टडी पर देने हैं। टाइम टेबल बन गया आपका, 15 से 17 घंटे आपने निकाल लिए। अब ये जो 15 से 17 घंटे है ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए है और कुछ फजूली नहीं करना कि आप पढ़ने बैठ गए तो आप वहां पे व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इंस्टा भी चला रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। 15-17 घंटे स्टडी मतलब स्टडी, पढ़ना ही है और कुछ नहीं देखना, वहां किसी और से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, हर एक का सपोज करो 15-15 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर टोटल आपके पास बैठ रहे हैं। जब आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आपने सपोज 40 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, 5 चैप्टर आपके रिमेनिंग्स बचते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना कि एक महीने के अंदर ये 5 चैप्टर आप सोचो कि इसको रिवाइज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अगर राम बनना है तो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करने बैठे तो ये सारा छूट जाएगा। पहले जितना कर लिया है उसको तो पक्का करो। अब उसको पक्का कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, शॉर्ट नोट नहीं बनाए, अगर नहीं बनाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम, कि आपको दोबारा से सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़े, उस शॉर्ट नोट से आपका काम हो जाए, जल्दी से रिकैप हो जाए फटाफट से, क्योंकि सारी चीजें दोबारा पढ़ने तो बैठ नहीं सकते, पूरा 2 घंटे का लेक्चर तो नहीं दे सकते। अगर
आपने सही से प्रिपरेशन करी है तो शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाए होंगे हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स के भी, और फॉर्मूला शीट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सपोज मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर में से हर एक चैप्टर के तुमने 15 पेज पर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और एक पेज पर फॉर्मूला शीट पूरी बना रखी है पूरे 15 चैप्टर्स की। अब करना क्या है, ऐसी तुमको फिजिक्स का करना है, ऐसी तुमको केमिस्ट्री का लेकर के बैठना है। हर एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन देना है। अब जब तुमने सिलेबस कर लिया है उसको रिवाइज भी तो करना होगा। रिवाइज कहाँ से करोगे, वही शॉर्ट नोट आपके अब काम आएंगे। ठीक है, 3 दिन तुमने फिजिक्स को दिया, रिवाइज कर लिया शॉर्ट नोट से, फॉर्मूला भी है जो सारा पढ़ लिया। 3 दिन तुमने केमिस्ट्री को दिया, पूरा रिवाइज कर लिया। 3 दिन तुमने दिया मैथ्स को, पूरा रिवाइज कर लिया। तो ये 3-3 दिन देने के बाद आपके पास कितने दिन बचते हैं, 9 दिन यहाँ पे लग गए। अब इस 9 दिन में आपने जितना सिलेबस कर रखा होगा वो सारा पक्का हो जाएगा शॉर्ट नोट से रिवाइज करने पर। अब जब ये शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लेंगे 9 दिन के अंदर, अब मैं अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं PYQs लगा सकता हूँ। तो तीसरी स्ट्रेटेजी यही है PYQs। PYQs किस तरीके से लगाने हैं, 30 दिन थे आपके पास, 30 दिन में से 9 दिन तुमने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को दे दिए, 3-3 दिन शॉर्ट नोट से रिवाइज करते करते बचे कितने दिन, 21 डे। PYQs करने का कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या करो, PYQs निकालो वेबसाइट पे, ऑनलाइन बहुतेरे अवेलेबल होंगे, हर एक वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी। अब क्या करो, PYQs निकालो ऑनलाइन वेबसाइट पे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे PYQ प्रोवाइड करेंगे। अब उन PYQ को करो, लेकर के बैठो। PYQ को किस तरीके से करना है, अब देखो PYQ को देने हैं तुमको फिर से 9 दिन। 9 दिन कैसे, 3 दिन फिर फिजिक्स, 3 दिन फिर केमिस्ट्री, 3 दिन फिर मैथ। अब कैसे 3 दिन दोगे, एक सब्जेक्ट लिया, ठीक है, जैसे तुमने फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स को 3 दिन दे रहे हो, तो पहले दिन में क्या करना है, पहले पूरे PYQs निकालिए फिजिक्स के। ठीक है, PYQs लेकर के बैठना है। अब जब तुम PYQ करोगे ना तब आपको सेल्फ डाउट आएंगे अंदर से कि हाँ कहीं ना कहीं आप फंसोगे। जब आप फंसोगे तो आप फिर से वहां नहीं जाना जहां से आप पहले से पढ़ चुके हैं, वहां जाना है आपने जहाँ छोटा सा तरीका बना रखा है जो कि शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, जहां भी आप फंस रहे हो वो शॉर्ट नोट्स में जाओ, कंसेप्ट देखो कहां पर फंस रहे हो, फटाफट से रिकैप किया, फिर से आ गए। अगर वहां पे भी शॉर्ट नोट में नहीं मिल रहा फिर आप जाकर के पूरा कंसेप्ट पढ़ो वहां पर। ठीक है, इस तरीके से फिजिक्स में दिया, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है PYQ, और मैथ्स में भी ऐसे ही करना है। PYQ देने का एकमात्र फायदा ये होता है कि आपका सिलेबस तो कवर हो गया था, शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद रिवाइज हो गया था, तो ऑन कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपने PYQs कर लिए तो आप अंदर से आपके जो डाउट आते हैं ना वो भी डाउट खत्म हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस और लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये डाउट आते रहेंगे शॉर्ट नोट पे जाओ, रिकैप करो, क्वेश्चन फिर से शॉर्ट नोट्स पे जाओ, रिकैप करो, फिर से क्वेश्चन लगाओ। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको पूरे 9 दिन लगाने हैं, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन मैथ्स। 9 तुमने दिन दिए शॉर्ट नोट्स को, 9 दिन दिए तुमने PYQs को, कितने हो गए, 18 दिन। बचे तुम्हारे पास कितने, 12 दिन। अब इस 12 दिन में करना क्या, अब जब आप PYQ कर लेंगे ना आपके अंदर एक एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप करने बैठो मॉक। अब मॉक कैसे लगाना है, मॉक को देने हैं तुमको 10 दिन। अब 10 दिन ऐसे नहीं देना कि 9 दिन ऐसे नहीं देना कि अब 10 दिन में से ऐसे नहीं देना कि 3 दिन तुम फिजिक्स को दे रहे हो, 3 केमिस्ट्री को दे रहे हो, 3 मैथ्स को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। मॉक जब पेपर लगाओगे तो तुम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंबाइन करके क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और वहां पर एक बिल्कुल एग्जाम की तरह वाइब्स आ रही होंगी। ठीक है, करना कैसे है, जब आप पढ़ने बैठ जाओ तो टाइमर सेट कर लो कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इतने टाइम में मुझे पूरा मॉक सॉल्व करना है। तो जब आप ये सारे तो 9-10 दिन आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको एक एक्यूरेसी पता लग जाती है कि हाँ इतने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना, हर एक क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दे पा रहा हूँ। तो जब तुमको एक्यूरेसी पता लगेगी तब तुमको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा करते करते करते। जब तुमको एक्यूरेसी पता लगेगी तब जाकर के तुम अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे कि हाँ मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं। तो जब आप मॉक लगाते हैं ना तो मॉक लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता लग जाती है, हर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे पा रहे हैं वो पता लग जाता है। मॉक लगाते लगाते आपको एक और चीज़ करनी है, जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो जहाँ भी आप फंस रहे हैं ना, जिस भी टॉपिक पे आप फंस रहे हैं, वैसे पहले तो फंसेंगे नहीं, अगर फंसे तो उसको नोट डाउन कर लेना है, फटाफट से शॉर्ट नोट देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ भी फंस रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर लो, एक डायरी के अंदर एक पेपर पे उतार लो जिस टॉपिक पे आप फंस रहे हो। ठीक है, उतारने के बाद साइड में रख लिया। 9-10 दिन आपको मॉक ही लगाने और कुछ नहीं करना, पूरा 15 से 17 घंटे बैठना है पढ़ने के लिए, मॉक लगाने मॉक लगाने मॉक लगाने और कुछ भी नहीं करना। टाइमर सेट कर लेना। इतना हो गया। अब
जब 10 दिन तुमने मॉक को दे दिए, टोटल कितने दिन हो गए? 9 दिन दिए तुमने शॉर्ट नोट्स को, 9 दिन दिए तुमने PYQs को, 10 दिन दिए तुमने मॉक पेपर्स को। कितने हो गए? 9 9 18 और 10 28। बचे आपके पास सिर्फ 2 दिन। अब इस 2 दिन में सेकंड लास्ट डे में क्या करना है? सेकंड लास्ट डे में जो मैंने तुमको बताया था कि मॉक में जहाँ भी आप टॉपिक में फंस रहे हैं, एक पेपर पे उतार लो या डायरी पे उतार लो, जो जो तुमने उतार रखा है ना उसको लो। किस किस टॉपिक में आप वीक हो उस टॉपिक को पढ़ो, वही टॉपिक होंगे ना उसके अंदर तो, ठीक है, वो टॉपिक को पढ़ो। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आए थे, वहाँ मैं फंसा था, तो फिर से आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ। शॉर्ट नोट्स पे भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर से आप जहाँ से आपने प्रिपरेशन करी थी, NCERT से करी थी, नोट से करे थे, जहाँ से भी आपने किया था वहाँ पर पे जाओ और वो चीज़ क्लियर करो। तो वो पूरे दिन में वही करना है और फॉर्मूला शीट को पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई थी फिर से उसको रिकैप कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला ही होते हैं जो आप बार बार भूलते हैं, ठीक है, कहीं का कहीं घुसेड़ देते हैं। यही होता है, मेरे टाइम पे तो यही होता था कि मैं फॉर्मूला रट लेता था। मॉक कैसे लगाना है? मॉक को देने हैं तुमको 10 दिन। अब 10 दिन में से ऐसे नहीं देना कि 3 दिन तुम फिजिक्स को दे रहे हो, 3 केमिस्ट्री को दे रहे हो, 3 मैथ्स को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। मॉक जब पेपर लगाओगे तो तुम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंबाइन करके क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और वहां पर एक बिल्कुल एग्जाम की तरह वाइब्स आ रही होंगी, ठीक है। करना कैसे है? जब आप पढ़ने बैठ जाओ तो टाइमर सेट कर लो। हाँ, मुझे इतने टाइम में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इतने टाइम में मुझे पूरा मॉक सॉल्व करना है। 9-10 दिन आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आपको एक एक्यूरेसी पता लग जाती है कि हाँ इतने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो जब आप मॉक लगाते हैं ना, तो मॉक लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता लग जाती है। हर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे पा रहे हैं वो पता लग जाता है। मॉक लगाते लगाते आपको एक और चीज़ करनी है। जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो जहाँ भी आप फंस रहे हैं ना, जिस भी टॉपिक पे आप फंस रहे हैं, वैसे पहले तो फंसेंगे नहीं, अगर तो उसको नोट डाउन कर लेना है, फटाफट से शॉर्ट नोट देखना है और क्वेश्चन सुनना है, ठीक है। जहाँ भी फंस रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर लो, एक डायरी के अंदर, एक पेपर पे उतार लो, जिस टॉपिक पे आप फंस रहे हो, ठीक है। उतारने के बाद साइड में रख लिया। 9-10 दिन आपको मॉक ही लगाने और कुछ नहीं करना। पूरा 15 से 17 घंटे बैठना है पढ़ने के लिए। मॉक लगाने, मॉक लगाने, मॉक लगाने और कुछ भी नहीं करना। टाइमर सेट कर लेना। अब जब 10 दिन तुमने मॉक को दे दिए, टोटल कितने दिन हो गए? 9 दिन दिए तुमने शॉर्ट नोट्स को, 9 दिन दिए तुमने PYQs को, 10 दिन दिए तुमने मॉक पेपर्स को। कितने हो गए? 9 9 18 और 10 28। बचे आपके पास सिर्फ 2 दिन। अब इस 2 दिन में सेकंड लास्ट डे में क्या करना है? सेकंड लास्ट डे में जो मैंने तुमको बताया था कि मॉक में जहाँ भी आप टॉपिक में फंस रहे हैं, एक पेपर पे उतार लो या डायरी पे उतार लो, जो जो तुमने उतार रखा है ना उसको लो। किस किस टॉपिक में आप वीक हो उस टॉपिक को पढ़ो, वही टॉपिक होंगे ना उसके अंदर तो, ठीक है, वो टॉपिक को पढ़ो। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आए थे, वहाँ मैं फंसा था, तो फिर से आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ। शॉर्ट नोट्स पे भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर से आप जहाँ से आपने प्रिपरेशन करी थी, NCERT से करी थी, नोट से करे थे, जहाँ से भी आपने किया था वहाँ पर पे जाओ और वो चीज़ क्लियर करो। तो वो पूरे दिन में वही करना है। जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई थी फिर से उसको रिकैप कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला ही होते हैं जो आप बार बार भूलते हैं, ठीक है, कहीं का कहीं घुसेड़ देते हैं। यार ये मेरे को दोबारा शूट करनी पड़ रही है वीडियो। अभी पता नहीं क्या हुआ, मैं पूरी वीडियो खत्म कर दी थी, जो कुछ मुझे बताना था सब कुछ मैंने बता दिया था। एंड में मैंने जाकर के फोन अपना चेक किया, वहाँ पे देखा फोन हो गया पूरा डेड, मतलब स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। और जब मैंने देखा डेड हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ तक खत्म किया था, कि वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। फिर मैंने अभी चार्जिंग पे लगा कर देखा कहाँ तक मैं बोल चुका था अब मुझे कहाँ से स्टार्ट है, तो मैं ये दोबारा शूट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला शीट की। फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना, क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं। और जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले बेस होते हैं, जो आपको आपके मास्टर्स ने पढ़ाए होते हैं या टीचर्स ने पढ़ाए होते हैं, या जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वहाँ से आपको मिल रहे होते हैं फॉर्मूले, वही फॉर्मूले पे बेस होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस, है ना। कहीं कहीं कंसेप्ट लग रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूले बेस होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना सेकंड लास्ट डे वाले दिन, ठीक है। जब आप मॉक के वो टॉपिक्स रिवाइज कर रहे होंगे ना, उसी टाइम फॉर्मूला शीट भी पढ़ लेना। फॉर्मूला कभी मत भूलना, फॉर्मूला रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये होता था, जब भी मैं मॉक लगाता था एक दिन पहले फॉर्मूला रट्टा मार लेता था,
भूल जाता था। तो इसलिए मैं पहले से फॉर्मूला अच्छे से पढ़ने के बाद जिस दिन एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता था फॉर्मूले, तब जाकर मुझे ढंग से याद होते थे। नहीं तो मैं भी ऐसा ही था, कहीं का कहीं भी घुसेड़ रहा था। आपने अब मॉक भी लगा लिया, अब आपको इंटरनली पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी। हाँ, आप पूरा सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ मैंने ये सारी चीजें खत्म, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज, जब भी आप पीवाईक्यू करो, आप पीवाईक्यू करने के बाद अपने आप को एनालाइज करते रहो कि कहाँ पे आप वीक है, किस किस टॉपिक्स में आप वीक है। जहां पर आप वीक है फटाफट से शॉर्ट नोट्स पे जाओ, वहां से पढ़ लो। वहां पे समझ नहीं आ रहा, जहां से आपने पढ़ रखा है वहां से पढ़, ठीक है। तो वो एनालिसिस बहुत जरूरी रहता है आपके ऊपर करना। और जब आप मॉक लगा रहे होते हैं ना, तो वो आप अपनी एक्यूरेसी देख रहे होते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पर आप कितना टाइम दे पा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने मॉक भी कंप्लीट, मॉक भी लगा दिए, आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में आपको मॉक के टॉपिक रिवाइज करने थे, फॉर्मूले पढ़ने थे। आपके पास बचा लास्ट दिन, कुछ भी नहीं करना है आपको, बिंदास होना है, चिल रहना है, मस्ती करनी है पूरी। अब ये मत करने बैठना कि लास्ट डे में तुमने जब रिवाइज, अब ये करने मत बैठना जब तुमने सिलेबस कर रहे थे, जब जो चैप्टर छूटे थे वो चैप्टर छूटे, सोचो कि लास्ट डे वाले दिन पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा मत करना। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस पूरा है, हाँ जो वो चैप्टर्स बचे थे वो सुबह के टाइम में कर सकते हो, लेकिन दोपहर के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स करना है, बॉडी को रिलैक्स देना है, माइंड को रिलैक्स देना है, सब कुछ रिलैक्स। नहीं तो आपका माइंड बहुत बड़ी गेम खेल लेगा, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से वो गेम खेलता है, किस तरीके से वो आपको चीट करता है। और जब भी आप लास्ट डे वाले दिन सोने जाओ, एग्जाम के 1 दिन पहले जब सोने जाओ, रात में ये भजन जरूर चला लेना, जो कि हर एक कॉलेज में मिड सम से 1 दिन पहले जरूर बजता है, वो भी रात। कौन सा? ये वाला चला दो गाना। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। रोको, हाँ बस इतना ही। हाँ, ये गाना जो है बहुत फेमस हो रखा है कॉलेजेस में, हर एक हॉस्टलर्स के रूम में बजता है। जब भी मिड सेम होते हैं उसके 1 दिन पहले आप जाओगे, रात में ये सॉन्ग बज रहे होते हैं या भजन चल रहा होता है, चिल मारने के लिए, मस्ती करनी। नाउ अब आप एग्जाम देने जा सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अगले दिन, ठीक है। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या जेई मेंस इतना सब पढ़ने के बाद 1 महीना आपके पास बचा है, क्या अब 1 महीने में जेई क्रैक कर सकते हैं विद गुड परसेंटाइल? गुड परसेंटाइल का मेरे यहाँ से मतलब है +95%। तो आपका आंसर क्या होगा, येस और नो, इस कमेंट में आप दे करके जरूर जाना। एक बात और मैंने बताई थी वीडियो के शुरुआत में ही कि आपका माइंड आपके साथ किस तरीके की गेम खेल रहा होता है, किस तरीके से आपसे चीट कर रहा होता है, वो सारा माइंड सेट का खेल होता है। देखो, लाइफ में कुछ अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सारा माइंडसेट का खेल होता है। वो माइंडसेट भी आप खुद ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो कैसी गेम खेल रहा होता है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं सोच रहा हूँ इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर दूसरी वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, ज्यादा बड़ी नहीं रखना चाहते। इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक अलग से वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से वो आपके साथ चीट करता है, वो कैसे आपके साथ माइंड ब्लोइंग गेम्स खेलता है, कैसे आपको अपने आप से कंट्रोल खो देने को मजबूर कर देता है, और वो खुद कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को। अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखते हैं, बहुत बड़ी वैसी हो चुकी है। चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मर्जी है। इतना सब फॉलो कर लेना दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 1 महीने में ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना फॉलो कर ली, विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका जेई में स्कोर 95+ परसेंटाइल रहेगा। और अगर नहीं मानते तो इसको फॉलो करके देख लो। लेकिन जब तुम फॉलो कर रहे हो ना, तो साथ में शपथ भी लेना कि हाँ, मुझको 1 महीने कंटिन्यू रहना है इसी के साथ, जो मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। चलो खत्म करते हैं इस वीडियो को, एंड करते हैं। हाँ, जो एक बात रह रही है वो उसके लिए अलग वीडियो शूट करेंगे, अभी बहुत बड़ी हो गई है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए और सारे एग्जाम फोड़ते रहिए। बाय बाय।